नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आगे का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और जल्द ही ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाएगा और नया चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर अब आप लोगों का शुरू होने जा रहे हैं। उसका एक भी क्लास आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं। यदि आपको जॉब लेना है इस बार तो अब जो क्लासेज होंगे उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से सारे क्लासेज करने होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और इसके लिए आप लोगों को डेली क्लासेस तो मिल ही रहे हैं और इसका जो क्लासेज हो चुका है और जो नहीं क्लास ज्वाइन किए हैं वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके वो सारे क्लासेज और नोट्स ले सकते हैं। तो इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं आपको सारी नोट्स सारे क्लासेज मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। अब एक भी क्लास मिस नहीं करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेज चलने जा रहे हैं अब आप लोगों का। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे, जो कि कल कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। ये एक दो क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिले के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी कौन होते हैं। मतलब कि जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य का अधिकारी होते हैं, जो जिला स्तर पर जो सबसे ऊपर होते हैं स्वास्थ्य अधिकारी, वो कौन होंगे। जो आप लोगों को बात मानना होगा उस जिला के स्तर पर, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा तो वहाँ पर सबसे ऊपर जो आपका साहब होगा वो कौन होगा। तो वो एक सिविल सर्जन होता है। कौन होता है? सिविल सर्जन होते हैं। और आप लोगों को जो जॉब लगेंगे, अगर काउंसलिंग में बुलाया जाता है तो काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए या जो मेडिकल बनाने होते हैं तो उसमें चेकअप के लिए सिविल सर्जन से ही सारे कुछ वहाँ पर वेरीफाई होते हैं, जिसको मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा तो याद करने की रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुके और जितनी बार हुए हैं उतना ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आ भी रहे हैं और बार बार डिटेल्स में हम बता भी रहे हैं आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछ रहा है। हम इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता देंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी। मुख्यालय के बारे में तो सबको पता है, स्थापना वाला थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है क्योंकि उसमें ईस्वी आ जाता है। तो ईस्वी वाले में सबको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसा नहीं कि आप ही ठोकवाता है, हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन आप भूल रहे हैं उसको ज़्यादा बार रिवाइज करिए। हम ही अभी तक इसका स्थापना दिवस लगभग हमने आपको 10 बार बता चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि उसको ईस्वी वाले जो क्वेश्चन याद करने में दिक्कत होंगे वो हम उतना ही बार बताते हैं आप लोगों को। इसलिए हम कहते हैं स्टार्टिंग से क्लास किए रहिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे और बिना आप लोगों को प्रेशर का आप लोग को सारे चीज़ याद रहेगा बहुत ही आसान वे में। तो स्वास्थ्य संगठन जो विश्व के स्तर पर जो स्वास्थ्य संगठन है एक, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी लिखा रहता है। तो उसका जेनेवा में स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। भारत में उसका दिल्ली में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद हुआ था। तो याद रखिएगा, यही 7 अप्रैल से उसका जो हैप्पी वाला बर्थडे होता है, जन्म स्थापना दिवस, वो मनाया जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि सर हैप्पी बर्थडे तो हम लोग मनाते हैं। सिर्फ आप ही लोग तो नहीं मनाते हैं। अब अब नहीं, पहले से भी जो भी संस्थान है जिसकी भी स्थापना हुआ वो सब भी अपना हैप्पी बर्थडे मनाता है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये भी एक स्वास्थ्य संस्था है। तो इसका मुख्यालय अमेरिका न्यूयॉर्क में है। वही आ गया हैप्पी बर्थडे वाला क्वेश्चन कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व लिखा रहेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन क्या हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी। इसी के मतलब कि स्थापना दिवस के रूप में उसको विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे क्या हम लोग गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को मनाते हैं, उसी को अहिंसा दिवस में भी मनाते हैं उसके जन्मदिन को। तो इस तरीके से हम लोग हैप्पी बर्थडे को उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कुछ मतलब एक डे के रूप में। और बहुत सारे हम लोग डे मनाते भी हैं। अब ये नहीं कहिएगा कि सर रोज़ डे सब होता है तो वो किसका हैप्पी बर्थडे है, वो हमें भी नहीं पता है। वो आप सबको यदि पता हो तो बताइएगा। अगला है कि स्वास्थ्य दल क्या है, कि स्वास्थ्य, यहाँ से हम लोगों का
यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट होगा आज का। ये कल 2 क्वेश्चन कर चुके थे। कह रहे कि स्वास्थ्य दल के प्रधान होते हैं प्रखंड स्तर पर, जो आप लोगों का ब्लॉक होते हैं उस स्तर पर, जो प्राइमरी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं, उसका देख रेख या उसकी प्रधान कौन होता है, उसका मुख्य कौन होते हैं। तो उसका जो प्रधान होता है, जैसे इसमें दिया गया है चिकित्सा पदाधिकारी या PHV या PHN, तो कौन होते हैं, तो चिकित्सा पदाधिकारी ही प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य दल के प्रमुख होते हैं। जिला स्तर पर सिविल सर्जन होते हैं। हालांकि उपकेंद्र के संचालन की जवाबदेही किसकी होती है, तो ये उपकेंद्र की संचालन की जो जवाबदेही है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का ही होता है। किसका होता है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता करते। यहाँ पर पुरुष लिखा है, वो करके है ना, तो पुरुष होता है ना, शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर महिला है, तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के ही उपकेंद्र के संचालन की जवाबदेही होती है। ये आप लोगों के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ठीक है, आगे हम लोग भोर कमेटी से भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भोर कमेटी का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था, तो भोर कमेटी को जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था वो 1946 को प्राप्त हो गया था। कब प्राप्त हुआ था, तो 1946 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है स्वास्थ्य सर्वे। क्या है, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं, जिसमें स्वास्थ्य का सर्वे किया जाता है। स्वास्थ्य का सर्वे किया जाता है ना, कि इसी से ना आपको पता चलता है कि किस राज्य की स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य में नंबर 1 पर है, कहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति ज़्यादा खराब है। तो ये सब कैसे पता चलता है, सर्वे किया जाता है, स्वास्थ्य सर्वे किए जाते हैं, उसी के आकलन से ये सब पता चलता है। एवं उसके विकास की कमेटी किसे कहते हैं, वही पूछ रहा है। तो उसे हम लोग किस कमेटी को नाम से जानते हैं, तो भोर कमेटी का यही काम है, स्वास्थ्य का सर्वे करना और विकास, उसे एवं विकास कमेटी भी उसी को कहे जाते हैं। मतलब कि स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी दोनों के नाम से मतलब इसको कहा, क्योंकि सर्वे करेंगे तभी ना पता चलेगा कि मतलब कितना कहाँ पर डेवलपमेंट स्वास्थ्य का ज़रूरी है, और वो उसके विकास का भी कार्य करता है, इसलिए उसको विकास कमेटी भी कहे जाते हैं, भोर कमेटी को ही। बहुउद्देश्य कार्य योजना, जैसे कोई कार्य होता है उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, तो उसको बहुउद्देश्य कार्य योजना कह देते हैं। जैसे हम आपको सिंपल में समझाते हैं, जैसे ये रिवर हो गया, यहाँ पर आपका डैम हो गया, अगर ऐसे करके डैम बनाया गया, तो डैम का क्या कार्य है, एक तो है पानी को स्टोर करके यहाँ पर रखना, पानी को स्टोर करके रखेंगे तो क्या होगा, हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य सिंचाई भी कर सकते हैं, तीसरा कार्य मछली पालन भी कर सकते हैं। तो क्या एक चीज़ों से हमको बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, उसी को बहुउद्देशीय कहा जाता है योजना। वही कह रहा है कि बहुउद्देशीय योजना का आधार क्या है, तो बहुउद्देशीय योजना का आधार करतार सिंह कमेटी है। कौन, तो करतार सिंह कमेटी बहुउद्देशीय योजना का क्या है, तो उसका आधार माना जाता है। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है, केंद्र स्तर पर नर्सिंग अनुभाग के प्रधान कौन होते हैं, तो केंद्र स्तर पर नर्सिंग अनुभाग का जो प्रधान है वो सहायक उपनिदेशक या नर्सिंग कह सकते हैं, सहायक उपनिदेशक होते हैं। कौन होते हैं, तो सहायक उपनिदेशक केंद्र स्तर पर नर्सिंग अनुभाग का प्रधान होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन कब हुआ, तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद का गठन हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है कब, तो ये आपको 12 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ वो पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मतलब कि कुछ देशों में मनाए जाते हैं, एक से ज़्यादा देशों में, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। तो ये 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई। तो ये आपसे पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जीके टाइप क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को जब एसपी वाला क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से ही थोड़ा सा आप लोगों को जीके टाइप क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी दूसरे टॉपिक में ऐसे एसपी वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जीके टाइप जो क्वेश्चन होते हैं एसपी वाले, वो आपको बाकी सारे टॉपिक में बहुत कम, 1-2 मिल गया तो बहुत है, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसी टॉपिक से आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजी वे में हम आपको बताते आ रहे हैं। वर्ल्ड स्थापना दिवस आपको क्या, हमारे देश का आज़ादी याद है तो उसके 1 साल बाद हुआ था, बस इस तरीके से सारे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो स्थापना दिवस बताए तो सबको रिलेट करके समझा कर बताया है, ताकि आप उसे लॉजिकली समझ सकें, लॉजिकली याद कर सकें। लॉजिकली जो याद रहता है वो ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो कब किया गया था, तो ये 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और अब जो टॉपिक स्टार्ट होंगे उसके समापन के बाद हम लोगों का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आप लोगों को पूरे ध्यान से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगला है कि 77वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। सॉरी 73वां है, 77वां नहीं, 73वां है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पारित हुआ था। कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को ये पारित हुआ था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब पास हुआ संसद में। बहुत सारी चीज़ों को संसद में पास किया जाता है ना, तो हमारे जो मंत्रीगण होते हैं, जो भी संसद होते हैं, वो सांसद होते हैं, वो सब पास करते हैं। तो वही कर रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में यदि हम बात करें तो वक्फ बोर्ड की जो बिल है वो भी संसद में पारित किया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारी जो योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो संसद से पारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब पास हुआ संसद में, तो ये संसद में कब पास हुआ था, तो 1948 हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद जब हुए थे उसी समय ये राष्ट्रीय कर्मचारी बीमा योजना पास किया गया था, आज़ादी के जस्ट 1 साल बाद। कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आबादी क्या होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की आबादी कितनी होती है। तो ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 1 लाख होते हैं, या एवरेज में 80 से 1,20,000 मान सकते हैं, इसके बीच की आबादी है। तो वहाँ पर एक CHC सेंटर, क्या CHC, जिसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं हिंदी में, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जानते हैं, उसकी स्थापना या उसे बनाया जाता है। उतनी जनसंख्या पर कह लीजिए या 100 गांव के अंदर बनाए जाते हैं। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। पंचवर्षीय योजना के बारे में भी हमने आपको बता रखे हैं। ये 5 वर्ष तक एक योजना चलती है, अब तो समाप्त कर दिया गया है, हाल ही में कुछ वर्षों से उसको समाप्त कर दिया गया है। उसमें क्या होता था कि 5 वर्ष जैसे हमारा सरकार रहता है ना, तो वो प्लान करता है कि इस पंचवर्षीय में हम क्या क्या चीज़ों पर विकास करेंगे। जैसे पहला पंचवर्षीय योजना जो आए थे 1951 में, जो कि 56 तक चला था, तो उसमें कहा गया था कि हम लोग कृषि पर ध्यान देंगे, दूसरा पर
दूसरा पंचवर्षीय योजना जो आया तो उसमें कहा गया हम आधारभूत संरचना पर ध्यान देंगे, जिसमें जैसे क्या फैक्ट्री वगैरह उद्योग सब लगाएंगे। तो उसी तरीके से सब पंचवर्षीय योजना में लगभग 12 पंचवर्षीय योजना तक हुए हैं। तो सब में क्या होता था कि एक प्लान बनाया जाता था कि इस वर्ष इस पंचवर्षीय योजना में इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। समझ गए क्या था पंचवर्षीय योजना? और ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से ये लिया गया है। कहाँ से? तो रूस से ये लिया गया है। और इसकी प्रथम योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56 तक चलने वाला ये योजना था। पहला जो मतलब कि पंचवर्षीय योजना लाया गया था वो 1951 से 56 तक चला था। नेक्स्ट है उपकेंद्र में स्टाफ की संख्या कितनी होती है? जो उपकेंद्र होती है वहाँ पर स्टाफ कह लीजिए, स्वास्थ्य स्टाफ कह लीजिए, स्वास्थ्यकर्मी कह लीजिए, तो उसकी संख्या कितनी होती है? तो उस वहाँ पर उपकेंद्र पर 2 से 3 होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 3 स्टाफ की संख्या उपकेंद्र पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आशा कर्मी को लेकर कह रहा है कि आशा की नियुक्ति कितनी आबादी पर होती है? तो ये भी हमने बहुत बार बता दिए हैं आपको कि ये एक आशा कर्मी की नियुक्ति 1000 की जनसंख्या पर होती है। कितनी पर? तो मतलब कि 1000 की जनसंख्या पर होती है। और एक आशा कर्मी क्या है? एक चेन की तरफ काम करते हैं। जो नर्सेज और जो भी होते हैं कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि ये आप लोग जो भी पेशेंट होते हैं उसको मतलब कि गाइड करने का और सूचित करने का सारी चीज़ कार्य करते हैं आशा। तो इस तरीके से ये 1000 की आबादी पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। ये लोग अभी हाल ही में अपने अस्थाई वेतन को लेकर भी मांग कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को एक मानदेय की तरह दिया जाता है, वेतन दिए जाते हैं, या वेतन कह दीजिए या मतलब कि उसमें पेशेंट वाइज भी इसको पैसा दिया जाता है, इतना पेशेंट पर इतना पैसा। तो इस तरीके से उसको पैसे मिलते थे। लेकिन ये लोग भी जिस तरीके से आप लोगों को वेतन मिलता है पर मंथली के हिसाब से, तो ये लोग भी मांग कर रहे थे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है स्कूली बच्चे को लेकर। क्या है कि स्कूली बच्चे के मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब से किया गया था? जो स्कूल में अभी भी, जिसको मिड डे मील के नाम से भी आप लोग जानते हैं, अभी भी स्कूल में चल रहे हैं, जिसमें खाना दिया जाता है बहुत सारे उसमें, ताकि जो भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो कुपोषण का शिकार ना हो, अच्छे भोजन मिले। तो इसकी शुरुआत कब से हुई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी शुरुआत 5 अगस्त 1995 को किया गया था। कब किया गया था? तो 5 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है, क्या कह रहा है कि बाल सुरक्षा एवं मातृत्व कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो बाल सुरक्षा एवं मातृत्व कार्यक्रम की शुरुआत ये कब से हुआ था? तो ये आपका 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है प्रजनन। कह रहा है कि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो जिसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, चाइल्ड जो हेल्थ सेंटर, हेल्थ कर सकते हैं, हेल्थ सेंटर का भी, हेल्थ सेंटर के नाम से भी कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये आपका 15 अक्टूबर 1997 को हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1997 की इसकी शुरुआत होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला है कि RCH का जो फेज होते हैं,
सेकेंड वह आरंभ हुआ था। तो RCH के सेकेंड फेज का आरंभ की बात करें तो ये कब हुए थे? ये 5 अप्रैल 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है जननी सुरक्षा योजना को लेकर है। तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपको हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। कब हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। महामारी फैलने को क्या कहते हैं? एंडेमिक या एपिडेमिक या पैंडेमिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो महामारी फैलता है उसको एपिडेमिक के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ बोला जाता है? तो एपिडेमिक। तो एपिडेमिक के नाम से उसे जाने जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि कुष्ठ रोग कौन से कार्यक्रम में आते हैं? नियंत्रण, उन्मूलन कार्यक्रम, इनमें से सभी या इन दोनों ही कह सकते हैं। तो ये उन्मूलन कार्यक्रम में आते हैं। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ये क्वेश्चन एक जनगणना वाला भी देख लेते हैं। जनगणना वाला भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादातर 2011 के जनगणना को लेकर ही पूछे जाते हैं अभी तक, क्योंकि हम लोगों को 2011 का ही डाटा पर्याप्त भी है। उसके बाद 21 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण उस समय नहीं हो पाया था। तो अभी 21 का ही डाटा है। जनगणना में सारे चीज़ों को पता लगाया जाता है, किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या दर कितने है, उसका घनत्व क्या है, कितनी आबादी कितने मतलब कि भूमि पर रहते हैं, 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है। जैसे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश का कम है, मतलब कि वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा है, आदमी कम है। बिहार में ज़मीन जिस अनुसार जनसंख्या है, ज़मीन वो बहुत कम है, लैंड, इस वजह से उसकी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और ये सब आपको पता ही है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो सबसे शिक्षित राज्य केरल आते हैं, और उसके बाद सबसे कम शिक्षित में अभी बिहार है फ़िलहाल। उसके बाद अभी जनगणना हुआ ही नहीं है कि पता चले, तो इसके बाद पिछड़ा में भी बिहार ही आते हैं। तो वही सब पूछेंगे। कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? तो ये 10 वर्ष पर होती है। ये हम चर्चा भी कर चुके हैं कि इसकी जो जनगणना जो 10 वर्ष पर किए जाते हैं, जो कि 2011 में लास्टली हुआ था, उसके बाद 21 में होना था, वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी? 10 वर्ष पर होता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन प्रथम बार जो जनगणना हुआ था वो कब हुए थे? तो वो 1981 में हुआ था। कब हुआ था? 1981 में प्रथम बार जनगणना हुई थी। इसके बाद लगातार जनगणना होते आ रहे हैं, लेकिन लास्टली अभी हम लोगों को 2021 का डाटा है, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों का आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहा नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। जो भी आपका फ्रेंड, जो भी आपका रिलेटिव सर्किल में है, उन सबके पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और उन्हें भी कहिएगा अब क्लास में जुड़ जाने के लिए। अब आप लोग एक दिन का भी देरी नहीं करिएगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। आगे की और भी इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।